अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं हूं मोहम्मद जाकिर हुसैन। मिशन एकेडमी की जानिब से आप तमाम लोगों का खैर मकदम है। साथियों, आज का ये क्लास हमारा चौथा क्लास है। इससे पहले की 3 क्लास में हमने मुख्तलिफ टॉपिक पर बात किया था, मुख्तलिफ नकात आए थे सामने, उन सबको मैंने अच्छे से आपको समझाया था। आप अगर एक भी क्लास किए होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि हाँ, कितने अच्छे से चीज़ों को समझाया जाता है। और अगर आप नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप उन तमाम वीडियो को देखने के बाद इस क्लास को कीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, 3 क्लास पहले हो चुका है। उससे पहले भी एक क्लास आया था जो कोर्स के बारे में बताया गया था। उसमें यह बताया गया था कि सीटेट का सिलेबस क्या है, उसके बाद सीटेट में जो लैंग्वेज पेपर होता है उसमें उर्दू का सिलेबस क्या है, चाहे वो आपका पेपर 1 हो या पेपर 2 हो। तो इन तमाम बातों को बताया गया था। उसके बाद हमने शुरू किया था अपने चैप्टर को, जिसका नाम था ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब या हुसूलियाबी। ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब या हुसूलियाबी इसका नाम था, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज। उसके बाद पहले चैप्टर का सिलेबस हमने शुरू किया, जिसमें सबसे पहले हमने देखा फ़न तालीम क्या है, उससे मुताल्लिक लोगों के जो नज़रियात हैं वो क्या है। फिर हमने देखा ज़बान क्या है, ज़बान की इब्तिदा या ईजाद कैसे हुई। फिर बोली और ज़बान के बारे में हमने समझा, उसके फ़र्क को देखा और बहुत अच्छे से हमने आपको समझाया। उसके बाद मादरी ज़बान क्या है उसको समझाया, मेयारी ज़बान किसे कहते हैं और हिंदुस्तान में जो मेयारी ज़बान है वो कौन कौन से हैं, तो इसके बारे में हमने आपको बताया। ज़बान और कवायद, यानी ज़बान सीखने के दौरान, ज़बान की आमोजिश के दौरान कवायद में क्या क्या पढ़ाया जाता है और किस हिस्से में क्या बताया जाता है ज़बान सीखने के लिए, तो उन तमाम बातों पर हमने बात की। ज़बान की आमोजिश और इक्तिसाब के बारे में भी हमने देखा, उनके जितने भी फ़र्क हैं उन तमाम फ़र्क को भी हमने अच्छे से देखा, समझा। ज़बान के आमोजिश के बारे में जो अहम पहलू है, अहम निकात हैं, उनके बारे में भी हमने अच्छे से देखा, कहीं भी कोई कमी कोताही नहीं रही। हमने आपसे मशवरा भी लिया, यानी कि फीडबैक लिया, तो आपका अच्छा फीडबैक भी आया, कमेंट बॉक्स में भी आया और सबसे ज़्यादा आपका फीडबैक व्हाट्सएप पर आता है, वहाँ भी आया। तो कहीं भी किसी को कोई परेशानी नहीं हुई है। तो जो लोग नए हैं वो जाकर के उन तमाम वीडियो को देख लीजिएगा, ज़्यादा नहीं है, 3 ही वीडियो है अभी तक, तो आसानी होगी और फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा। उसके बाद आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी से मुताल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पावलो का नज़रिया, साथ ही साथ स्किनर का नज़रिया भी हम लोग देखेंगे। नोम चॉम्स्की का नज़रिया बहुत ही अहम है। उसके बाद पियाजे और वाइगोत्स्की का नज़रिया भी है। फिर बेंडूरा का समाजी आमोजिश का नज़रिया। तो ये कितने हो गए, 6 हैं। इन तमाम के जो नज़रियात हैं ये क्या है, बिहेवियरिस्ट हैं। इन तमाम के नज़रियात को हम लोग देखेंगे। ठीक है, आज की क्लास में यही। उसके बाद अगली क्लास में इस चैप्टर को हम लोग ख़त्म कर लेंगे, जिसमें होगा पहली ज़बान की तहसील के मराहिल, यानी बच्चे जो पहली मरतबा जो ज़बान सीखते हैं, यानी मादरी ज़बान जो सीखता है बच्चा, उसको हासिल करने में किस किस मरहला से गुजरना पड़ता है। उसके बाद जब वो दूसरी ज़बान सीखता है तो उसे किस किस मरहला से गुजरना पड़ता है। उसके बाद तदरीस की ज़बान के मकासद, यानी अगले क्लास में हम इस चैप्टर को ख़त्म करेंगे और फ़ौरन टेस्ट लेंगे। उसके बाद जो भी पहले यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी है उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग देखते हैं ज़बान की आमोजिश और हुसूलियाबी से मुतल्लिक मुख्तलिफ नज़रियात। इसमें किसका क्या नज़रिया है, कौन है जिन्होंने कहा है कि ज़बान बच्चों के अंदर फितरी होता है, किसी ने कहा है कि ज़बान को सीखना पड़ता है, ये फितरी नहीं होता है। किसी ने कहा है कि बच्चों के अंदर एक डिवाइस होता है जो फितरी तौर पर ही होता है, डिवाइस लगा होता है, वो सिर्फ एक्टिव करना होता है। इन तमाम बातों को हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले है पावलो और स्किनर। क्या है, पावलो और स्किनर, इनका क्या नज़रिया है। पावलो और स्किनर क्या थे, बिहेवियरिस्ट थे, ये हमने आपको पहले ही कहा।
इनके मुताबिक जबान का सीखना महज मुहर्रिक यानी स्टिमुलस और जवाब यानी रिस्पॉन्स के दरमियान ताल्लुक है, जो कि मश्क, नकल और रटने से हासिल होता है। ठीक है, इसमें वही बातें कही गई है कि जबान की जो आमोजिश है, जो लर्निंग है, वो कैसे होती है। दोनों का नजरिया याद रखिएगा, नाम भी याद रखिएगा। वो इन्होंने कहा है कि बच्चा जिस माहौल में रहता है, क्या कहा है कि बच्चा जिस माहौल में रहता है वहां कुछ ना कुछ जबानें होती है, कोई ना कोई जबान बोली जाती है, उस जबान को बच्चा सुनता है। ठीक है, यानी कि सुनता है, मुहर्रिक स्टिमुलस वेरिएशन जिसको बोलते हैं कि तरह तरह से उसको सुनता है, और जब उसका जवाब देने की कोशिश करता है, उसको समझ करके उस बातों की जवाब देने की जब कोशिश करता है, तो इन दोनों को यानी सुनना और बोलने के दरमियान जो ताल्लुक है, यही ताल्लुक क्या बनाता है, उसको, उस बच्चे को जबान सिखा देता है। ठीक है, कहने का यह मतलब है जब बच्चा माहौल से सुनता है, समझता है और उसका रिस्पॉन्स करता है, यही जो ताल्लुक है, इसी दोनों को मिला करके क्या होता है, बच्चा जबान सीखता है। जिसमें क्या कहा गया, जो कि मश्क से, यानी बच्चा जो सुना उसकी मश्क करता है, जो सुना उसकी नकल करता है, और जो रटने वाली चीज है उसको रटता है, उसी से वो जबान सीखता है। ठीक है, यानी बच्चा अपने माहौल की जबान को सुनता है, उसे दोहराने की कोशिश करता है, चीजों और उनके नाम के बीच रिश्ता जोड़ता है कि कौन सी चीज क्या है और किसका क्या काम है। ठीक है, अगर हम पानी कहते हैं तो वो सिर्फ पानी ही समझता है, दूसरी चीज नहीं समझता है, तो ये है रिश्ता। ठीक है, तो उन्होंने, उस बच्चे ने क्या सीखा, पहले तो उस जबान को सीखा कि उनके बड़े जो हैं उनके माहौल में पानी किसको कहा जाता है, पानी सुना, उसके बाद उसने रिश्ता जोड़ा कि अच्छा पानी ये चीज है, उसके बाद वो फिर अपनी जरूरत के हिसाब से उस बात को बोलता है, सीखता है। ठीक है, इस नतीजे में वो जबान सीख लेता है। तो किसने कहा, ये पावलो ने कहा और स्किनर ने कहा। उसका क्या नजरिया है कि बच्चा जबान कहां से सीखता है, माहौल से सीखता है। ठीक है, माहौल में जो लोग बोलते हैं उसी की वो नकल करता है। ठीक है, उसी की वो मश्क करता है और जबान उसके नतीजे में वो सीख लेता है। तो ये चीज समझ में आ गई कि पावलो ने क्या कहा और स्किनर ने क्या कहा। दोनों का एक ही कथन है, एक ही कहना है कि बच्चा जबान कैसे सीखता है। उसके बाद आते हैं नोम चॉम्स्की। इनका जो नजरिया है वो इम्तिहान के नजरिए से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ही अहम है, तो इनका नजरिया जरूर याद रखिएगा। नजरिया तो सबका याद रखना है, लेकिन इनका जरूर याद रखिएगा। नोम चॉम्स्की का क्या कहना है। नोम चॉम्स्की के मुताबिक बच्चे में जबान की सलाहियत पैदाइशी होती है, यानी कोई बच्चा है वो जब वो अपने माहौल से इंटरेक्ट करता है तो वो जबान नहीं सीखता है। नोम चॉम्स्की का क्या कहना है कि बच्चा माहौल से जबान नहीं सीखता है, जो जबान उसके माहौल में बोली जाती है वो नहीं सीखता, बल्कि उसके अंदर जबान सीखने की सलाहियत पैदाइशी तौर पर होती है। ठीक है, फितरी तौर पर उसके अंदर जब वो पैदा होता है तो उसके अंदर जबान सीखने की सलाहियत मौजूद होती है। वो अपने साथ एक डिवाइस लेकर के आता है, यानी हर बच्चे के अंदर एक डिवाइस होता है। क्या होता है, डिवाइस होता है। जिस तरह से मोबाइल फोन एक डिवाइस है हमारे साथ, जिस तरह से रेडियो टेलीविजन एक डिवाइस है, उसी तरह से बच्चे के अंदर एक डिवाइस मौजूद होता है जो इंटरनल होता है। वो किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता है या इलेक्ट्रिक डिवाइस नहीं होता है, बल्कि वो क्या होता है, फितरी तौर पर एक ऐसा डिवाइस होता है जो बच्चा लेकर के आता है, और वो सिर्फ जबान को सीखने के लिए होता है, जिसका नाम उन्होंने दिया LAD। ठीक है, ये एक डिवाइस का नाम क्या है, LAD। इसका मतलब है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो नोम चॉम्स्की का कहना यह है कि बच्चे जो पैदा होते हैं तो उसके अंदर एक डिवाइस मौजूद होता है। दुनिया में आने वाला हर बच्चा अपने साथ दिमाग में एक खास उज़ू लेकर आता है। ठीक है, एक खास उज़ू लेकर के आता है जिसका नाम क्या है, लैड है, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है। ये बात समझ में आ गई। जबान सीखने के बुनियादी उसूल और अज्जा बच्चे में पैदाइशी तौर पर मौजूद होते हैं। इसी चीज को उन्होंने दूसरी जबान में कहा है कि जो बच्चा एक डिवाइस लेकर के आता है वो उसके कहाँ, दिमाग में मौजूद होता है। उसका नाम है LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। उसके बाद उन्होंने कहा कि जबान सीखने के बुनियादी उसूल और अज्जा बच्चे में पैदाइशी तौर पर, यानी कि वो बच्चा जब पैदा होता है तो ऐसा नहीं है कि वो खाली होता है, बल्कि उसके अंदर एक फितरी तौर पर
उसके अंदर जबान सीखने का जो अज्जा है वो उसके अंदर मौजूद होता है, जो उसूल है वो उसके अंदर मौजूद होता है। पैदाइश के बाद जब बच्चा अपने माहौल में बोली जाने वाली जबान सुनता है तो उसकी जबान और सीखने की फितरी सलाहियतें मुतहर्रिक हो जाती हैं और कुछ अरसा में बच्चे का दिमाग बोली जाने वाली जबान की पेचीदगी और साख्त को समझने लगता है। देखिए क्या कहा गया है, LAD क्या है, एक डिवाइस है जो बच्चे के अंदर मौजूद होता है, लेकिन ये एक्टिव नहीं होता है। ये पैदाइश के वक्त क्या होता है, एक्टिव नहीं होता है। जिस तरह से हमारे पास कोई डिवाइस होता है उसके अंदर एक बटन लगा होता है ना, एक तरफ होता है ऑन, एक तरफ होता है क्या, ऑफ। तो यही कहा गया है कि ये जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ये बच्चे के अंदर तो मौजूद होता है, लेकिन पैदाइश के बाद ये ऑफ होता है। ये पैदाइश के फौरन बाद क्या होता है, ऑफ होता है। जब बच्चा माहौल से इंटरेक्ट करता है, उसके माहौल में जो जबान बोली जाती है तो उसकी वजह से वो डिवाइस क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। किसका कहना है, नोम चॉम्स्की का कहना है। देखिए उन्होंने यही कहा है कि बच्चा अपने माहौल में बोली जाने वाली जबान सुनता है तो उसकी जबान और सीखने की फितरी सलाहियतें मुतहर्रिक हो जाती है, यही कहा है, यानी क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है। और कुछ अरसा में बच्चा का दिमाग बोली जाने वाली जबान की पेचीदगी और साख्त को समझने लगता है और बच्चा जबान बोलना शुरू कर देता है। तो ये किसकी बिना पर है, उस डिवाइस की बिना पर। जो डिवाइस बच्चे के अंदर पहले से मौजूद होता है वो सिर्फ ऑफ होता है, जब बच्चा माहौल से इंटरेक्ट करता है तो वो डिवाइस ऑन हो जाता है और वो एक्टिव हो जाता है। मुतहर्रिक का मतलब होता है वो एक्टिव हो जाता है और बच्चा जबान सीख लेता है। ये किसका कहना है, नोम चॉम्स्की का। उससे पहले नोम चॉम्स्की के बारे में आप ही एक ही चीज याद रखिएगा, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बस आपको सारी कहानी याद हो जाएगी कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो बच्चे के अंदर मौजूद होता है, फितरी तौर पर मौजूद होता है। वो जब पैदा होता है तो इस डिवाइस को लेकर के आता है, उसके बच्चे के दिमाग में मौजूद होता है। बस उसको जरूरत होती है अपने माहौल से इंटरेक्ट करने की। जब वो माहौल से इंटरेक्ट करता है तो ये डिवाइस क्या होता है, मुतहर्रिक हो जाता है। और मुतहर्रिक होने का मतलब है पहले से ऑफ था तो अब ऑन हो गया है, और जैसे ही ऑन होगा बच्चा जबान को सीख जाएगा, बच्चा जबान सीख लेगा, ठीक है, इस डिवाइस के जरिए। ये कहना था नोम चॉम्स्की का। लेकिन पाउलो और स्किनर का क्या कहना था कि ऐसा कोई डिवाइस वगैरह की बात नहीं की उन्होंने। बस उन्होंने कहा कि बच्चा जबान सीखता है अपने माहौल से, जो उसके माहौल में बोला जाता है, जो समझा जाता है उसको बच्चा भी सुनता है, मश्क करता है, नकल करता है और रटता है, और उसके जरिए से बच्चा जबान सीख लेता है। ठीक है, तो दोनों में फर्क समझ में आ गया। नोम चॉम्स्की का नजरिया क्या है, स्किनर का और पाउलो का नजरिया क्या है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। उनका कहना है कि जबान का फितरी साइट सॉफ्टवेयर या कवायद पैदाइशी तौर पर बच्चे के दिमाग में मौजूद होता है, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर कहा है। बस वही चीज है, यूनिवर्सल ग्रामर कहा है किस चीज को, कि बच्चा जब पैदा होता है तो उनके अंदर फितरी सॉफ्टवेयर मौजूद होता है। वही लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में ही बोल रहे हैं कि फितरी सॉफ्टवेयर जो होता है उनके अंदर मौजूद होता है, जिसे उन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर भी कहा है। ठीक है, जो जबान बच्चे के जीन्स में पोशीदा होती है उसे इनेट लैंग्वेज कहते हैं। अब देखिए इसमें तीन चीज आ गया। एक तो LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये डिवाइस बच्चों के जहन में होता है, वो फितरी तौर पर होता है, यानी पैदाइश के बाद से ही होता है। उसके बाद उन्होंने कहा फितरी सॉफ्टवेयर या कवायद। फितरी सॉफ्टवेयर या कवायद को उन्होंने क्या कहा, ग्रामर को उन्होंने क्या कहा, यूनिवर्सल ग्रामर। ग्रामर को उन्होंने क्या कहा, यूनिवर्सल ग्रामर, जो फितरी तौर पर उसके अंदर मौजूद होता है। उसके बाद उन्होंने क्या कहा, इनेट लैंग्वेज। किसको, बच्चा के जीन में जो जबान पोशीदा होता है, यानी कि उसके आबा व अजदाद जो जबान बोलते हैं वही जबान उसके जीन में मौजूद होता है इनके मुताबिक, और उस जबान को क्या कहते हैं, इनेट लैंग्वेज। इसलिए वो जीन का जो जबान है, यानी जो उनके बड़ों से आया है, जो ट्रांसफर हुआ है जो जबान, वो जबान क्यों बोलता है, क्योंकि वो उसके जीन में मौजूद होता है। जीन का मतलब क्या है, क्रोमोसोम के अंदर जो आपके कैरेक्टर या किसी भी चीज का कैरेक्टर मौजूद होता है, उस जहां मौजूद होता है उसको क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। जैसे अगर पेड़ पौधे की बात करें या इंसान की ही बात करें तो इंसान काला होगा या गोरा होगा, इंसान लंबा होगा या छोटा होगा, इंसान के बाल काले होंगे भूरे होंगे। ठीक है, इस तरह से जो जीन मौजूद है, ज़हीन होगा या फिर कुंद ज़हन होगा, जो जीन मौजूद होता है
ये सब इंफॉर्मेशन कहाँ होता है? जीन में मौजूद होता है। ये तमाम इंफॉर्मेशन इंसान के जीन में मौजूद होता है, चाहे वो जानवर भी हो सकता है, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं, ये सब जीन में मौजूद होता है। तो यही कहा गया है। और ये आता है उसके पेरेंट्स से। कहाँ से आता है? पेरेंट्स से, यानी माँ बाप से, दादा दादी से ये आता है। ठीक है, क्या? जीन। तो नोम चॉम्स्की का कहना यह है कि जो जबान बच्चे के जीन में पोशीदा होती है उसे इनेट लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो जो जबान, जीन का मतलब है जो जबान उसके आबा व अजदाद से आया है उसको इनेट लैंग्वेज कहते हैं। माहौलियाती राब्ता फितरी कवायद को बेदार करता है। कहने का यह मतलब यूनिवर्सल ग्रामर जो बच्चे के अंदर मौजूद होता है वो कैसे बेदार होता है, वो कैसे एक्टिव होता है, वो कैसे ऑन होता है, तो वो माहौलियाती राब्ता की वजह से। जब बच्चा माहौल से राब्ता करता है तब जाकर के उसका यूनिवर्सल ग्रामर जो उसके अंदर फितरी तौर पर मौजूद है, या उसको LEAD कह दीजिए, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कह दीजिए, उसके अंदर फितरी तौर पर मौजूद है। किसके अंदर? एक बच्चे के अंदर। वो कैसे एक्टिव होगा? वो माहौलियाती राब्ता के जरिए एक्टिव होता है। इस बेदारी के नतीजे में इंसान दुनिया की कोई भी जबान सीख सकता है, बशर्ते कि उसे जबान को सुनने का मुनासिब मौके फराहम हो। नोम चॉम्स्की का आखिर में यह भी कहना है कि माहौल की जरूरत है, ऐसा नहीं है कि माहौल की जरूरत नहीं है, लेकिन उसके अंदर सिर्फ माहौल से नहीं हो जाएगा, बल्कि उसके अंदर एक डिवाइस मौजूद होती है। उनका यह भी कहना है। ठीक है, बात समझ में आ गया? हर जो बिहेवियरिस्ट हैं उनका यही कहना है कि माहौल से बच्चे सीखते हैं, लेकिन चॉम्स्की का क्या कहना है, नोम चॉम्स्की का, कि उसके अंदर एक डिवाइस होता है, उसके अंदर क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रामर होता है, उसके अंदर क्या होता है? इनेट लैंग्वेज होता है। और साथ ही साथ जब वो किससे, साथ ही साथ किससे? माहौल से, यानी इन्वायरमेंट से क्या करता है? इंटरेक्ट करता है, तब जाकर के वो जबान सीखता है। एक बच्चा तब उस जबान सीखता है। ठीक है, तो नोम चॉम्स्की का नजरिया आप अच्छे से याद रखिएगा ताकि किसी भी तरह की कोई गलती न हो। पियाजे और वाइगोत्स्की का क्या नजरिया है? अब हम पियाजे की बात करें तो पियाजे ने कहा कि जबान दीगर वफाकी निज़ामों की तरह गिरदोपेश के साथ तामुल के नतीजे में नशो में पाती है। गिरदोपेश का मतलब होता है माहौल। ठीक है, जिस तरह से दूसरे बिहेवियरिस्ट ने कहा कि बच्चा माहौल से जबान सीखता है, इसी तरह से पियाजे और वाइगोत्स्की ने भी कहा, बल्कि पियाजे ने कहा। अभी हम सिर्फ पियाजे की बात कर रहे हैं। अभी सिर्फ हम पियाजे की बात करें तो दूसरे वफाकी निज़ाम का मतलब यह है कि जिस तरह से हम दूसरी चीज़ों माहौल से सीखते हैं, उसी तरह से जबान भी हम माहौल से ही सीखते हैं, आसपास से इंटरेक्ट करने के बाद ही हम सीखते हैं। और इसकी नशोनुमा यानी जबान की जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो भी कैसे होता है? दूसरों के साथ यानी आसपास माहौल से तामुल करने के बाद ही इसका ग्रोथ होता है। ठीक है, पियाजे का नजरिया तामीराती है, यानी कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव का मतलब यह है कि जितना ज्यादा इसको यूज किया जाएगा, इस्तेमाल किया जाएगा, उतना ज्यादा बच्चे जबान सीख पाएंगे। ठीक है, तो इसको कंस्ट्रक्टिव कहते हैं, यानी कि बच्चे खुद से सोचे बोले। ठीक है, ये चीज कहा गया है। अगर कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम की बात करें तो वहां क्या होता है? बच्चे को सिर्फ फैसिलिटी दी जाती है टीचर के जरिए, बच्चे खुद से सोचते हैं किसी सवाल के जवाब को, किसी प्रॉब्लम के हल के बारे में बच्चे खुद से सोचते हैं, मुख्तलिफ जवाबात आते हैं, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव नजरिया, तामीराती नजरिया। ठीक है, इसके मुताबिक बच्चा हवासे खमसा का मतलब है कि सेंस ऑर्गन। हवासे खमसा किसे कहते हैं? सेंस ऑर्गन। इंसान के अंदर 5 तरह के सेंस ऑर्गन होते हैं। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले नहीं बल्कि 5 क्या है? आंख है, नाक है, ठीक है, कान है, एयर, और उसके बाद क्या है आपका? स्किन है। आंख हो गया, नाक, कान, स्किन और जबान। ठीक है, और जबान क्या है? जबान। तो ये सब चीज क्या है? हवासे खमसा है। टंग इसको बोलते हैं, जबान को क्या बोलते हैं? टंग बोलते हैं। ऐसा नहीं कि उर्दू में मैंने लिख दिया तो इंग्लिश नहीं आती। तो हवासे खमसा का मतलब यह है कि 5 ऐसे आज़ा है हमारे अंदर या इंसानों के अंदर जिसके जरिए से माहौल से राब्ता किया जा सकता है। इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं? सेंसरी ऑर्गन। माहौल से जब हम माहौल को हम सेंस करते हैं, सुनते हैं, उसके बाद महसूस करते हैं, जिन तमाम आज़ा के जरिए उसे ही सेंसरी ऑर्गन कहा जाता है, और उसी को क्या बोलता है? हवासे खमसा, यानी 5 हवास, सेंसरी ऑर्गन।
तो ये कहा जाता है। इसके जरिए क्या होता है, इल्मी निजाम की तश्कील करता है और एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के जरिए स्कीमा बनाता है। अब स्कीमा के बारे में बात करते हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारी क्या है जानकारी है। जैसे हम आपको ये पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, सीटेट का सिलेबस पढ़ा रहे हैं, सीटेट उर्दू पेडागोजी पढ़ा रहे हैं। हमने आपका क्या किया, क्लास शुरू किया पहले क्लास से, तो हमने क्या समझाया आपको, फन तालीम समझाया, ठीक है, यानी पेडागोजी क्या होता है। सबसे पहले जब हमने चैप्टर शुरू किया तो पेडागोजी समझाया। उसके बाद जो समझना चाहिए हमें, जबान क्या है, जबान के बाद जबान की इब्तिदा या इजाद कैसे हुई, फिर हम बोली क्या है, जबान क्या है, तो जबान हम समझ लिए थे, उसके बिना पर हमने बोली को समझा। उसके बाद फिर मादरी जबान क्या होता है, मेयारी जबान, पहले हमने जबान को समझा उसके, तो ये क्या है, सीरियल वाइज है, यानी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो यही चीज क्या है, इसी को क्या कहा जाता है, स्कीमा बनाना। स्कीमा का मतलब होता है किसी भी चीज को अपनी सोच समझ से अरेंज करना, ठीक है। अगर हम अपना रूटीन बनाते हैं दिन का, यानी दिनचर्या जिसको कहते हैं, वो बनाते हैं, तो क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं करते हैं कि पहले रात में क्या करेंगे और उसके बाद फिर दोपहर में क्या करेंगे और सुबह में क्या करेंगे, ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि दिन के हिसाब से हम अपना क्या करते हैं, रूटीन बनाते हैं। तो यही है अरेंज करना, किसी भी चीज को उस अपनी जरूरत के बिना पर अरेंज करना, स्कीमा बनाना कहलाता है, ठीक है। जिसके तो इसमें क्या कहा गया है कि बच्चा हवासे खमसा के जरिए इल्मी निजाम का तश्कील करता है और एसिमिलेशन के जरिए स्कीमा बनाता है, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन के जरिए स्कीमा बनाता है। पहले तो वो अपने सेंस ऑर्गन के जरिए सेंस ऑर्गन के जरिए वो पढ़ने के बारे में सोचता है, ठीक है, पढ़ने के बारे में सोचता है। उसके बाद एसिमिलेशन के जरिए, अकोमोडेशन के जरिए वो मतलब वो कहना क्या चाहता है कि उसके बाद वो स्कीमा बनाता है, यानी अरेंज करता है कि उसको क्या पढ़ना है, पहले कैसे क्या करना है, ठीक है। तो यही कहा गया है, ये इसी को क्या बोलते हैं, तामीराती नजरिया बोलते हैं। तो ये हो गया पियाजे के बारे में हमने देख लिया। तो पियाजे का नजरिया जो है वो तामीराती नजरिया है। इसमें भी उन्होंने क्या कहा है कि बच्चे अपने माहौल से ही सीखते हैं। उसके बाद क्या है, वाइगोत्स्की का नजरिया। वाइगोत्स्की ने क्या कहा, वाइगोत्स्की के मुताबिक जबान समाजी राब्ता का नतीजा है, ठीक है, समाजी राब्ता। कुल मिलाकर के तमाम लोगों ने यही कहा है, बस कुछ चीजों को ऐड कर दिया है कि समाजी राब्ता का नतीजा ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यानी माहौल से जो राब्ता होता है उसके बाद ही बच्चा जबान सीखता है। जबान की नशोनुमा के दौरान बच्चा दो तरह की बोली बोलता है। ये किसका कहना है, वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा कितने तरह की बोली बोलता है, दो तरह की। एक क्या होता है, अनापरस्त, जिसे ईगोसेंट्रिक कहते हैं, और दूसरी क्या होता है, सोशल यानी समाजी। दूसरी क्या है, समाजी। तो इन दोनों में क्या फर्क है, अनापरस्त और समाजी। अनापरस्त जो लैंग्वेज होता है उसका इस्तेमाल बच्चा किस लिए करता है, अपने आप को मुखातब करने के लिए कि मैं ये हूं, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं इससे इतना बेहतर हूं। ये क्या है, अनापरस्त है, ठीक है। तो ये अपने लिए करता है, और दूसरे के लिए यानी सामने वालों के लिए जो लैंग्वेज यूज करता है वो क्या करता है, समाजी यानी सोशल लैंग्वेज जो होता है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बच्चा भी इस्तेमाल करता है। तो बच्चों के अंदर कभी कभी एक स्टेज ऐसा होता है जो घमंड वाला होता है कि मैं बड़ा होकर के, जैसे खास तौर से जब वो 10th क्लास में होता है, 8th क्लास के बाद से 12th तक, तो वो कहता है कि मैं अपनी जिंदगी में ये बनूंगा, और उसके लिए वो जिद्दोजहद भी करता है। किसी को कामयाबी भी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है, लेकिन उस वक्त जो उनका सोच होता है वो क्या होता है, ईगो वाला होता है, ठीक है, अनापरस्त होता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये बनूंगा तो ये हो जाएगा, मैं सबसे ऊंचा हूं। अपने साथियों में भी अपने आप को सबसे ऊंचा देखने की कोशिश करता है। तो ये चीज है ईगोसेंट्रिक, ठीक है। तो यही चीज है कि अनापरस्त का इस्तेमाल जो है, अनापरस्त जबान का इस्तेमाल वो खुद को मुखातब करने में, और समाजी जबान का इस्तेमाल वो दूसरों को मुखातब करने में करता है। तो यह चीज मैंने आपको पहले बता दिया। तो बताइए, आपका अब तक कोई परेशानी हो, आपको परेशानी हुई हो पावलोव में, स्किनर में, नोम चॉम्स्की का नजरिया। पावलोव के बारे में आपने समझ लिया कि क्या है, वो बच्चा माहौल से सीखता है। बच्चा क्या करता है, माहौल से सीखता है, उसके बाद उसका जवाब देता है, यानी बोलने की कोशिश करता है, तो उसी से वो जबान सीखता है। नोम चॉम्स्की का नजरिया बिल्कुल मुख्तलिफ है। उन्होंने क्या कहा कि एक डिवाइस होता है बच्चे के अंदर जिसको क्या कहते हैं, एलईडी कहते हैं,
यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसी के जरिए बच्चा जबान को सीखता है, बस इसको मुतहर्रिक करने की जरूरत होती है। पियाजे और वाइगोत्स्की का नजरिया है कि बच्चे के अंदर, पियाजे का नजरिया तामीराती नजरिया है यानी कंस्ट्रक्टिव है, यानी बच्चा खुद से करके ज्यादा सीखता है। ठीक है, पहले बच्चे जबान सीखने के लिए बच्चा सोचता है, समझता है, उसको तामीर करता है कि किस तरह से कैसे बोलना है, यानी कि उसको क्या करता है, स्कीमा बनाता है। ठीक है, उसके बाद वाइगोत्स्की का जो है, वाइगोत्स्की क्या कहते हैं कि बच्चे दो तरह से जबान बोलता है, एक होता है अनापरस्त यानी ईगोसेंट्रिक, और दूसरा क्या होता है, समाजी। अनापरस्त वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, समाजी समाज के लिए इस्तेमाल करता है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। अब हमारा आज का जो नजरिया है वो है बेंडूरा का समाजी आमोजिश का नजरिया। बेंडूरा का, किसका, बेंडूरा का समाजी आमोजिश का नजरिया है। और इसमें हमने क्या देखना है, इसके मुताबिक बच्चे की जबान की नशोनुमा मॉडल के बर्ताव के मुशाहिदा और तकलीद पर मुनहसिर होता है। इसमें भी बिल्कुल मुख्तलिफ चीज कही गई है कि जो बच्चा होता है वो अपने मॉडल के बर्ताव के एतबार से जबान को सीखता है। उसके समाज में, उसके आसपास में, या अभी जो ज़माना है वो क्या है, इंटरनेट का ज़माना है, उस पर भी वो बच्चा देखता है और उसका कोई ना कोई मॉडल होता है। चाहे वो अपने स्कूल में भी हो सकता है, घर में भी हो सकता है, माहौल में भी हो सकता है, और कहीं भी हो सकता है। तो वो अपने मॉडल के एतबार से, जो मॉडल उसका कहता है, जिस तरह से वो बोलता है, उस तरह की जबान को वो सीखता है। इसमें क्या कहा गया है, इसके मुताबिक बच्चे की जबान की नशोनुमा मॉडल के बर्ताव, मुशाहिदा और तकलीद पर मुनहसिर होती है। यह अमल को कुमुक यानी रीइंफोर्समेंट के साथ भी हो सकता है और कुमुक के बगैर भी, यानी रीइंफोर्समेंट के बगैर भी। इसमें क्या कहा गया, वही चीज जो मैंने आपको बताया कि मॉडल जो उसका जो करेगा, ठीक है, बच्चा वही करने की कोशिश करता है। मॉडल उसका जो है वो हो सकता है उसके वालिद हो सकता है उसके भाई हो सकता है उसके चचा हो, या समाज के कोई दूसरे लोग हो, या उनके उस्ताद हो। और उस्ताद को ऐसा होना चाहिए कि वो एक मॉडल का काम करे, बच्चे उनसे सीखने की कोशिश करे, और बच्चे को जब वो सिखाए तो बच्चा अच्छी तरह से सीखे। तो एक उस्ताद को, एक मुअल्लिम को मॉडल होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चा जब है, इस बेंडूरा के समाजी आमोजिश का नजरिया यह है कि बच्चा अपने मॉडल के बर्ताव के एतबार से, जो मॉडल का मुशाहिदा होता है, जो मॉडल जो काम करता है, जो बोलता है, उस एतबार से बच्चा भी सीखता है। ठीक है, यही चीज कहा गया। इस नजरिए के हामियों का मानना है कि बगैर मॉडल के बच्चा अल्फाज और जबान की तश्कील नहीं सीख पाता। ठीक है, यानी बच्चे को जबान सिखाने के लिए किसी न किसी मॉडल की जरूरत पड़ती है। बच्चा जिस माहौल में रहता है उसमें रहने वाले दीगर अफराद जो जबान और अल्फाज बोलते हैं वो बच्चा सुनता रहता है, फिर चाहे वह उन्हें दोहरा ना पाए, लेकिन अल्फाज और जबान के बारे में मालूमात जरूर हासिल करता है। मैंने कहा ना आपको कि माहौल में भी उसका क्या हो सकता है, उसका मॉडल हो सकता है, कोई भी शख्स हो सकता है या मुख्तलिफ भी हो सकता है, लेकिन बच्चा उसी से जबान सीखता है। वो बोले ना बोले, दोहरा पाए ना पाए, लेकिन बच्चा उसकी जबान को सुनता है, वो कोशिश करता है और जबान सीखता है। किससे? अपने मॉडल से। तो यह है बेंडूरा का समाजी आमोजिश का नजरिया। तो मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास में यह नजरिया है, इस नजरिए को याद रखने की जरूरत है, पहले तो समझने की जरूरत थी, जो मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब हमें उम्मीद है कि आप इसको याद भी रखेंगे, जिसमें सबसे पहले है पावलो का। तो अब हम आपको यहाँ पर रिवीजन कराते हैं कि पावलो ने क्या कहा और स्किनर ने क्या कहा। पावलो ने क्या कहा कि समाज के अंदर बच्चा जाता है, समाज की बातों को सुनता है, क्या करता है, सुनता है, सुनने के बाद वो उसके साथ इंटरेक्ट करने की कोशिश करता है, यानी जवाब देने की कोशिश करता है, और इसी से क्या होता है, जबान सीख लेता है, जबान सीखता है। ये किसका है, पावलो और स्किनर दोनों का नजरिया है। यह चीज आपको क्लियर कर दिया गया। नोम चॉम्स्की का क्या कहना था? नोम चॉम्स्की ने कहा कि LAD यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये होता है बच्चों के अंदर फितरी तौर पर मौजूद होता है। ये कहाँ होता है? दिमाग में होता है, बस ये इनएक्टिव होता है, इसको एक्टिव करने की जरूरत होती है। एक्टिव कब होता है? जब बच्चा माहौल से राब्ता करता है, बच्चा जब माहौल से इंटरेक्ट करता है तो ये एक्टिव हो जाता है, और इसके जरिए से जितना ज्यादा बच्चों को माहौल से इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा उतने अच्छे से वो जबान को सीख पाएगा। ये हो गया नोम चॉम्स्की का। पियाजे और वाइगोत्स्की का भी यही कहना था
कि बच्चा माहौल से ही जबान सीखता है, लेकिन बच्चा क्या करता है, माहौल से ही जबान सीखता है, लेकिन इसका जो नजरिया होता है वो क्या होता है, तामीराती होता है। यानी कि बच्चा हवा से खमसा का इस्तेमाल करता है, अपने सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करता है और उसको फिर वो क्या करता है, स्कीमा बनाता है। बच्चा क्या करता है, सेंस ऑर्गन का इस्तेमाल करता है और अपने जबान का जो वो सुन रहा है उसका स्कीमा बनाता है, उसको अरेंज करना है कि कहाँ पर कैसे बोलना है, क्या बोलना है। ये चीज है किसका, पियाजे और वाइगोत्स्की का नजरिया, स्कीमा इसमें आ जाता है, स्कीमा। ठीक है। फिर बेंडूरा का समाजी आमोजिश का नजरिया है, यह बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। बेंडूरा ने क्या कहा था, इसमें इन्होंने कहा मॉडल के बारे में, इसमें इन्होंने क्या कहा, मॉडल के बारे में कहा था। मॉडल के बारे में कहा था कि समाज में बच्चे का एक मॉडल होता है, चाहे वो कोई भी हो, उसके घर में हो, समाज में हो, स्कूल में हो, कोई भी हो, एक वालिद भी हो सकते हैं, उसकी वालिदा भी हो सकती है, या घर के कोई अफराद हो सकते हैं, माहौल का कोई शख्स हो सकता है, या उनके उस्ताद हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। यही उनका क्या होता है, मॉडल होता है। किसका, बेंडूरा का समाजी आमोजिश का नजरिया यही है। और उसी के जरिए से वो उसी को सुनता है, उसी की तकलीद करता है और जबान सीखता है। ठीक है, तो ये चीज था आज के क्लास में। तो उम्मीद है कि आज का क्लास आप तमाम लोगों को समझ में आया होगा। बस इसको रिवीजन करने की जरूरत है। रिवीजन करने के लिए आप पीडीएफ हासिल कर लीजिए। फिर आपको मालूम ही है कि फ्री और पेड ग्रुप बना हुआ है मिशन एकेडमी का, जिसमें फ्री में आपको ये क्लास रोजाना का मिल जाता है 3 बजे। इसके अलावा आपका कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं या फिर व्हाट्सएप पर करते हैं तो आपको मिल जाता है। लेकिन पेड ग्रुप में आपको ये पीडीएफ मिल जाता है। उसके अलावा जो आपका चैप्टर का, इस चैप्टर के फौरन बाद जो टेस्ट है वो टेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद लास्ट में मॉक टेस्ट हो जाएगा। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, PYQ है, इन तमाम चीजों को आपको पेड ग्रुप में दिया जाता है। तो आप जरूर पेड ग्रुप से जुड़ जाइए। और साथ ही आप लोगों का आ रहा है कि अभी जो फी है वो 399 है। तो आप लोगों में से कई लोगों का मैसेज आया है कि सर इस फी को थोड़ा देख लीजिए, ये हम लोगों के लिए ज़्यादा हो रहा है। तो इस पे हम लोग देख रहे हैं, जहाँ तक मुमकिन हो सकेगा हम लोग काम कर लेंगे। ठीक है।